बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप के बारे में बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो जो हम नॉर्मली अपने जो रूटीन में बैंड गैप यूज़ करते हैं वो हमें ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते। जो कि हमारे पास बैंड गैप्स होते हैं सेमीकंडक्टर के, कंडक्टर के या इंसुलेटर के। सेमीकंडक्टर के केस में हमारे पास जो बैंड गैप होता है वो स्मॉल कुछ इस तरह से बैंड गैप होता है। ये हमारा वैलेंस बैंड और ये हमारा कंडक्शन बैंड। जबकि इंसुलेटर के केस में इनके दरमियान फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह से वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो फासला होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो हमारे पास कंडक्टर है, कंडक्टर के केस में दोनों बैंड्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। ये जो बैंड्स हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते, इसलिए हमने फिर मज़ीद अगर हम ऑप्टिकल इन्फॉर्मेशन लेनी हो, ऑप्टिकल इन्फॉर्मेशन के लिए हम वो यूज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप। हम इनको यूज़ करते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप बेसिकली जो आते हैं वो हमारे पास ई के डायग्राम से आते हैं। ई के डायग्राम से, ई की डायग्राम क्या है? ई की डायग्राम एक एनर्जी के दरमियान एंड वेव वेक्टर के दरमियान एक डायग्राम, उसके ज़रिए से हम उसको स्टडी करते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो क्रिस्टल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं लाइक दिस। क्रिस्टल्स की अरेंजमेंट होती है पीरियाडिकली इस तरह से सेमीकंडक्टर के केस में। अगर हम बात करें उनकी पोटेंशियल एनर्जी की, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी पीरियाडिकली ही अरेंज होती है इलेक्ट्रॉन्स की। उसका मैं ग्राफ बनाऊं या उसको मैं ड्रा करूं तो वो कुछ इस तरह से होती है। ये इसका पीरियाडिक अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की, कि इलेक्ट्रॉन्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी पीरियाडिकली होती है। ये इंक्रीज़ हो रही है यहाँ पे मैक्सिमम होकर फिर डिक्रीज़, फिर इंक्रीज़, फिर डिक्रीज़, और ये इसकी पोजीशन शो कर रही है। इन पॉइंट्स के ऊपर ज़ीरो है। तो जब ये हरकत करता है, मूव करता है, कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन, उसके हरकत करने की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आता है। डेफिनेटली जब यहाँ से मूव करेगा, ये बेसिकली वैसे आगे ऐसे मूव करेगा, लेकिन हमने इसको ग्राफ की मदद से इसको इस तरह से समझेंगे कि जब ये मूव करेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और बाद में कम होना शुरू हो जाएगी, फिर इंक्रीज़ करेगी, फिर डिक्रीज़ हो जाएगी। तो एक पीरियाडिक पोटेंशियल आ रहा है, उसका पोटेंशियल एनर्जी भी पीरियाडिक हो रही है। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी पीरियाडिक होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की मोशन डेफिनेटली पीरियाडिक ही है। तो जब वो हरकत करता है, मूव करता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स लिख लेते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन वो भी हमारे पास पीरियाडिक ही होगी। ये मैं 1D की बात कर रहा हूँ। ये केस भी हमारे पास है 1D है। तो इसको हल करने के लिए, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम किसी इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूज़ करते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूज़ करते हैं और यहीं से फिर हम इसका वेव फंक्शन निकाल लेते हैं ट्रैवलिंग वेव्स में। जो हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो हमारे पास वेव फंक्शन मिलता है, कुछ साई के इस किस्म का मिलता है, जो कि हमारे पास म्यू के इंटू एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ जे के एक्स
इस तरह से हमारे पास वेव फंक्शन मिलता है। इस वेव फंक्शन के अंदर जो यू के है ये पीरियाडिक पोटेंशियल का वेव फंक्शन है। तो यू के हमारे पास पीरियाडिक पोटेंशियल है, पीरियाडिक पोटेंशियल एनर्जी, जबकि एक्सपोनेंशियल जे के एक्स ये हमारे पास ट्रैवलिंग वेव फंक्शन है। ट्रैवलिंग वेव फंक्शन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो हमारी ई के डायग्राम जो सी है, इस इक्वेशन को जब हम हल करते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब हम हल करते हैं तो हमारे पास कुछ इस किस्म का वेव फंक्शन मिलता है और इसको हम बलोच फंक्शन बोलते हैं या बलोच इक्वेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बैंड गैप की बात करते हैं तो हमारे पास एनर्जी मोमेंटम की अगर बात करें तो ई के डायग्राम हमारे पास इसमें बहुत से डिस्क्रीट पॉइंट्स मिलते हैं। वी गेट डिस्क्रीट पॉइंट्स, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास डिस्क्रीट पॉइंट्स मिलते हैं ई के डायग्राम में, इन ई के डायग्राम में, और वो इतने करीब होते हैं कि लाइक का कर्व बनाते हैं। दे आर सो क्लोज दैट मेक लाइक अ कर्व, एक कर्व बनाते हैं। देख लेते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं। ये बेसिकली वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है जो कि पीरियाडिक नेचर शो कर रहे हैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट सेमीकंडक्टर्स के अंदर। नॉर्मली हमारे पास ये एक्सिस है, एनर्जी एक्सिस, और ये हमारे पास के एक्सिस है, ये हमारे पास के एक्सिस है, उसको हम एनर्जी एक्सिस बोलते हैं। ये वैलेंस बैंड और ऊपर वाला हमारे पास कंडक्शन बैंड होता है, और इनके दरमियान वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो डिफरेंस होता है एनर्जी का, उसको हम ई जी बोलते हैं, एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी गैप। अगर मैं डायरेक्ट बैंड गैप की बात करूं, डायरेक्ट बैंड गैप की बात करूं तो डायरेक्ट बैंड गैप में जो ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। वैलेंस बैंड से एट अ रूम टेम्परेचर से जब थोड़ा सा अबव होता जाएं कि जो हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उससे हम थोड़ा सा ऊपर अबव हो जाएं, जो थर्मल एक्साइटेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं टू द कंडक्शन बैंड में तो वैलेंस बैंड में होल वैकेंसी खाली हो जाती है, जबकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बताने के है वो ये कि जो हमारा पॉइंट कह लें या जो इलेक्ट्रॉन कह लें नीचे है, उसी के कोरस्पॉन्डिंग एक स्टेट ऊपर भी है, उसके अकॉर्डिंग स्टेट ऊपर से। जैसे अब ये यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो इधर ही जाएगा, किसी और होल में नहीं जाएगा। सेम उसी की कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास कंडक्शन बैंड के अंदर सेम उसी होल के अंदर जाकर एडजस्ट होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है वैलेंस बैंड के मैक्सिमम से टू द मिनिमम ऑफ कंडक्शन बैंड, तो लेकिन कुछ देर बाद टाइम स्पेंड करने के बाद वो रिटर्न आ जाएगा
अपने ऑन द मैक्सिमम ऑफ द वैलेंस बैंड, और साथ ही फोटोन इमिट कर देता होता है। ये बेसिकली दोबारा होता कब है, जैसे ही हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज़ करते हैं, थोड़ा सा एब्सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ाते हैं, तो थर्मल एक्साइटेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे हैं वो फ्रॉम द मैक्सिमम ऑफ वैलेंस बैंड मूव कर देते हैं टू द मिनिमम ऑफ कंडक्शन बैंड। ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम ऑफ कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं। जैसे ये मूव करते हैं तो फिर वो नीचे आएंगे, जब वापस से इसमें वैलेंस बैंड में आएगा तो अपने उसी ही कोरस्पॉन्डिंग जगह पे आएगा जहाँ से वो किया था, और साथ ही वो फोटॉन इमिट कर देगा। और इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट बैंड गैप, कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और दोबारा अपने डायरेक्टली उसी बैंड में आ जाए जहाँ से कोरस्पॉन्डिंग अपने नंबर जहाँ से वो इमिट हुए वहीं पे आ जाए, तो इसको हम डायरेक्ट बैंड गैप बोलते हैं। और डायरेक्ट बैंड गैप की कंडीशन ये भी है कि जो मिनिमम है, मिनिमम ऑफ कंडक्शन बैंड इज़ जस्ट अबव द maximum of valence band. Minimum of valence band, so conduction band is just above the maximum of conduction valence band. तो जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन होती है, इलेक्ट्रॉन होल्स रिकम्बिनेशन होती है, और हमारे पास फोटॉन इमिट होता है, फोटॉन इमिट होता है। अब मैं बात करता हूँ इनडायरेक्ट बैंड गैप की। इनडायरेक्ट बैंड गैप की, तो इनडायरेक्ट बैंड गैप में डायग्राम में बना लूँ। इनडायरेक्ट बैंड गैप में डायग्राम हमारी कुछ इस तरह से होती है कि ये हमारा एनर्जी का एक्सिस है, ये हमारा एनर्जी का एक्सिस ले लेते हैं, और ये के एक्सिस, इसको ई के लिख दें, और ये के एक्सिस है, ये हमारा वैलेंस बैंड, दिस इज़ द कंडक्शन बैंड। अच्छा, इनडायरेक्ट बैंड गैप में इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जो बनते हैं वो डायरेक्टली नहीं बनते, वो इनडायरेक्ट बनते हैं, और इनडायरेक्ट बैंड गैप में हमें फोटॉन भी नहीं मिलता बल्कि फोनान मिलता है। ये हमारे पास वो डिस्क्रीट पॉइंट्स हैं, इनको मैं हाईलाइट कर दूं कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये हमारे पास ऊपर होल्स हैं, होल्स हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन, सपोज एक इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर देता है कंडक्शन बैंड में, जब वो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आएगा तो वापस नहीं आएगा, एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे नहीं आएगा। यहाँ पे एक ये रिकॉम्बिनेशन होती है इस जगह पे, एक्सिस के ऊपर, एनर्जी एक्सिस के ऊपर, इसको हम ई आर बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन एनर्जी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली उसी जगह पे नहीं आता, वो बेसिकली पहले वो इस रिकॉम्बिनेशन सेंटर के थ्रू यहाँ पे फोटॉन इमिट होता है, रिकॉम्बिनेशन सेंटर में जाएगा, फिर रिकॉम्बिनेशन सेंटर से वो फॉल करेगा अपने होल में, और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जब कंबाइन होगा तो यहाँ से फोनान इमिट होता है, फोटॉन इमिट नहीं होता, फोनान इमिट होता है। दोबारा देख लें कि इनडायरेक्ट बैंड गैप में मैक्सिमम ऑफ वैलेंस बैंड इज़ नॉट जस्ट अबव द मिनिमम ऑफ मैक्सिमम ऑफ कंडक्शन बैंड। इसमें होता क्या है कि मिनिमम ऑफ कंडक्शन बैंड इज़ नॉट just above the maximum of valence band,
तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स रिकम्बाइन होगा वो थ्रू रिकम्बिनेशन सेंटर के होगा, जो कि ये है। पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, इसका मोमेंटम लूज़ हो जाएगा, एनर्जी लूज़ होती है, जिसकी वजह से वही मोमेंटम और एनर्जी जब फोटान इमिट होता है उसके साथ वेव की फॉर्म में इमिट होती है। फोटान बेसिकली हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पार्टिकल है, ईएम वेव्स पार्टिकल है, ईएम वेव्स पार्टिकल। जबकि फोनान जो है वो हमारे पास मटेरियल्स में या लैटिस वाइब्रेशन का पार्टिकल है। और इनडायरेक्ट बैंड गैप में हमारे पास फोनान इमिट होता है इनडायरेक्ट बैंड गैप में, जबकि फोटान इमिट होता है हमारे पास डायरेक्ट बैंड गैप में, डायरेक्ट बैंड गैप। यही वजह है कि हम एलईडीज़ बनाने के लिए हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जो हमारे पास डायरेक्ट बैंड गैप वाला हो, इनडायरेक्ट बैंड गैप वाला ना हो। जैसा कि गैलियम आर्सेनाइड हमारे पास फोटान इमिट करेगा, जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम हम एलईडी के लिए नहीं यूज़ कर सकते, नॉट यूज़ फॉर एलईडीज़। उसके बेसिक बिहाइंड यही प्रिंसिपल है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में जो बैंड गैप है वो इनडायरेक्ट बैंड गैप है, और जिसमें रिकॉम्बिनेशन सेंटर के ज़रिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल्स पर जनरेट होते हैं और फोटान इमिट होता है। लेकिन एलईडी में हम गैलियम आर्सेनाइड का मटेरियल यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमें डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होती है, जिसकी वजह से हमें फोटान इमिट होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम हम यूज़ नहीं करते। गैलियम फास्फाइड जौन सा है। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ पे एग्ज़ाम में की पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है कि जो ये हमारे पास रिकॉम्बिनेशन सेंटर्स कैसे आते हैं। जो रिकॉम्बिनेशन सेंटर्स होते हैं, या तो इधर मैं लिख लेता हूँ कि रिकॉम्बिनेशन सेंटर्स या तो ये बनते हैं मटेरियल के डिफेक्ट की वजह से, मटेरियल में कोई डिफेक्ट होगा तो ये आ जाते हैं या मौजूद होते हैं मटेरियल डिफेक्ट की वजह से, या फिर इम्प्योरिटीज़ कुछ मटेरियल्स में होती हैं, इम्प्योरिटीज़ उनकी वजह से ये इनडायरेक्ट बैंड गैप में मौजूद होते हैं। अच्छा, तो दूसरा गैलियम फास्फाइड एक ऐसा मटेरियल है जो बेसिकली हमारे पास इनडायरेक्ट बैंड गैप है। ये वाहिद ऐसा मटेरियल जो कि इनडायरेक्ट बैंड गैप है, जो कि हम एलईडी में यूज़ करते हैं। वो इसीलिए यूज़ करते हैं कि इनडायरेक्ट बैंड गैप होने की वजह से ये फोनान इमिट नहीं करता, ये फोटान इमिट करेगा, ये फोटान इमिट करेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वॉच कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।